हेलो नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे यस बैंक के स्टॉक्स के बारे में। इस स्टॉक्स में अगर आप देखेंगे तो लास्ट के जो ट्रेडिंग सेशन है यानी कि लास्ट वाला दिन है, उसमें इस स्टॉक्स में एक बहुत बड़ा जंप देखने को मिला। और अगर आप देखेंगे तो इस स्टॉक्स में जो लास्ट में जो ट्रेडिंग होती हुई नजर आई है उसमें 98 करोड़ शेयर ट्रेड किए गए हैं। और यहाँ पे 2,17,000 शेयर अभी भी ट्रेड बाय ऑर्डर में लगे हुए हैं। इस स्टॉक्स में एक अप मूवमेंट तो मिला, पर हालांकि आप यहाँ पे देख सकते हैं जो यहाँ पे डिलीवरी का जो प्राइस दिखाई दे रहा है वो हमारा यहाँ पे डिलीवरी का जो परसेंटेज हमें दिखाई दे रहा है वो 31% की है। तो स्टॉक्स में जो हाई बना है और लास्ट ट्रेडिंग सेशन में जो ट्रेड हुई है उसमें आपको दो चीज नोटिस करना है। पहला तो यहाँ पर कल के दिन ही लोगों ने बाय किया और कल के दिन ही लोगों ने सेल कर दिया। कल के दिन ही लोगों ने प्रॉफिट कमा लिया है और इस स्टॉक से बाहर निकल गए हैं। अब यहाँ पर जो 31% की डिलीवरी है ये हमें कहीं ना कहीं एक नेगेटिव इंडिकेशन दिखाई दे सकता है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो 2 लाख शेयर इतनी बड़ी क्वांटिटी नहीं होती है 98 करोड़ के सामने, जो कि एक ना के बराबर क्वांटिटी बाय ऑर्डर में लगी हुई है। अब हम यहाँ पे इस स्टॉक्स के चार्ट की तरफ चलेंगे, साथ ही यहाँ पे जो 5 तारीख का अपडेट थे वो आप यहाँ पर चेकआउट कर सकते हैं डाउनलोड करके। अब मैं यहाँ पर आपको लेकर के चलता हूँ हमारे इस स्टॉक्स के जो चार्ट पैटर्न है उसकी तरफ। यहाँ पर मैंने ऑलरेडी ये जो है चार्ट पैटर्न यूज करके रखा हुआ था और यहाँ पे सारे लेवल से ड्रॉ करके रखे हुए थे। अगर आपने मेरा पुराना वीडियो देखा होगा तो मैंने आपको डेफिनेटली स्टॉक्स के सपोर्ट और टारगेट के बारे में बात की थी और मैंने लास्ट में वीडियो बनाया था। और इस स्टॉक्स में इस रेंज के अंदर स्टॉक बहुत दिनों से ट्रेड कर रहा था। अब वो रेंज हमारी ब्रेकआउट हुई है और एक के बाद एक स्टॉक्स ने टारगेट हिट किए। पहला टारगेट इस कैंडल का हाई था, दूसरा टारगेट इस कैंडल के हाई का था और तीसरा टारगेट इस कैंडल के हाई का था। और अब स्टॉक्स ने हमारा इस कैंडल का जो लो है ये है 27 रुपए का और इस स्टॉक्स का हाई 27 रुपए 4 पैसे का है। तो यानी कि स्टॉक्स ने अभी इस लेवल को जो है टेस्ट किया है 27 रुपए के लेवल को। अब स्टॉक्स अगर हमारा जो लास्ट का हाई बना है इसको ब्रेकआउट करता है तो स्टॉक्स का टारगेट कौन सा रखना है जी बिल्कुल मैं यहाँ पर बताने वाला हूँ। पहला टारगेट आपका इसी कैंडल के लो का है 27 रुपए वाला। अब ये लेवल जैसे ही हमारा ब्रेकआउट होता है उसके ऊपर आपको एक लेवल और दिखाई दे रहा होगा और वो लेवल हमारा यहाँ पर दिखाई देगा कौन सा, इस कैंडल के हाई का, जो कि 28 रुपए 35 पैसे से 28 रुपए 40 पैसे के बीच का रहेगा। ये ध्यान रखिएगा 28 रुपए सॉरी 27 रुपए 35 पैसे से 27 रुपए 40 पैसे का पहला टारगेट रहेगा। दूसरा टारगेट इस कैंडल के लो का रखिएगा 28 रुपए का और फिर आप लेकर के चलिएगा यहाँ पे 28 रुपए 30 पैसे का। टारगेट छोटे छोटे मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अभी स्टॉक्स हमारा इंपॉर्टेंट लेवल को ब्रेकआउट करके कहीं से भी नीचे की तरफ आ सकता है। तो इसलिए आपको इस कैंडल के लो का भी लेवल लेकर के चलना है 28 रुपए का। तो मैं आपको यहाँ पे सारे लेवल से ड्रॉ करके दिखा देता हूँ। अब ये जो टारगेट है हमारा 28 रुपए का यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा। अब जो इसके बाद का जो टारगेट रहेगा 28 रुपए के बाद का, वो देखिएगा यहाँ पर आपको एक लेवल दिखाई दे रहा होगा 28 रुपए 30 पैसे का। पर हम इसको थोड़ा सा ऊपर बढ़ाते हुए इस कैंडल के हाई तक चलेंगे जो कि 28 रुपए 55 पैसे का है। तो ये उसके बाद का टारगेट आप लेकर के चलिएगा। जो लास्ट का हाई भी बना हुआ था और उसी दिन स्टॉक्स ने रिजल्ट भी अनाउंस किया था और उसी दिन स्टॉक्स में गैप अप भी ओपनिंग हुई थी और इसी दिन हमने स्टॉक्स के कैंडल में लो बनाने के बाद कहा था कि स्टॉक्स ने एक इन्वर्टेड हैमर बनाई है और यहाँ से स्टॉक्स में गिरावट आ सकती है। उसके जस्ट ऊपर जो अगर ये लेवल ब्रेकआउट हो जाता है तो जस्ट ऊपर आपका एक लेवल यहाँ पर रहेगा जो लगभग हमारा रहेगा 28 रुपए 95 पैसे के आसपास का। ये लेवल आप थोड़ा सा इम्पोर्टेंट देखिएगा
क्योंकि 28 रुपये 95 पैसे का वो लेवल है जहां से स्टॉक्स अगर इस लेवल को ब्रेकआउट कर भी देता है तो यहाँ से एक रिवर्सल जरूर आएगा, यहाँ से गिरावट जरूर आएगी। उसके बाद भी अगर स्टॉक ऊपर की तरफ जाता है तो फिर इस कैंडल के हाई का रखना है लेवल, जो कि 29 रुपये 80 पैसे का है। और फिर आप देखिएगा यहाँ पर एक हाई बना हुआ है 32-33 रुपए का, ठीक है। तो ये 32 रुपए वाला जो लेवल है 32.5 वाला, ये आपका टारगेट अब आते हुए नजर आ सकता है। स्टॉक सब हमारा यहाँ से अप ट्रेंड को फॉलो करते हुए नजर आएगा। पर हालांकि जो डिलीवरी बेस्ड ट्रेडिंग हुई है उसमें मुझे लग रहा है कि स्टॉक्स में गिरावट आएगी। तो अब आपका जो सपोर्ट वाला जो लेवल बनेगा पहला, इस कैंडल के हाई के आसपास का, जो कि 26 रुपए 25 पैसे या 15 पैसे के आसपास का रखना है। ये आपका पहला सपोर्ट लेवल बनता हुआ नजर आएगा। मैं आपको यहाँ पर इस लेवल को ड्रॉ करके दिखा देता हूँ, कलर भी चेंज कर देता हूँ ताकि आपको यहाँ पे पता रहे कि कौन से कलर के हिसाब से मैंने यहाँ पे आपको सपोर्ट लेवल बताया। दूसरा सपोर्ट लेवल इस कैंडल का हाई है, जो यहाँ पर हमारा 25 रुपए 75 पैसे का है। जल्दबाजी बिल्कुल ना करे, 15 मिनट के चार्ट पैटर्न को चेकआउट करना है क्योंकि प्रॉफिट बुकिंग जरूर होगी। कुछ लोगों ने यहाँ पे लास्ट में इस स्टॉक्स को बाय करके रखा होगा और इस उम्मीद में रखा होगा कि ये स्टॉक्स हमारा ऊपर की तरफ जाएगा और हमें प्रॉफिट देखने को मिलेगा। पर यहाँ पर इस कैंडल का हाई जब तक ब्रेकआउट नहीं हो जाता वॉल्यूम के साथ में, तब तक आपको इस स्टॉक्स से दूर ही रहना है। ऐसा ना हो कि ये बड़ी कैंडल देख के आप इस स्टॉक्स में एंट्री ले ले, क्योंकि डिलीवरी का परसेंटेज 31% है, जो कि बहुत ही कम है। अब मैं आपको यहाँ पर 15 मिनट के चार्ट पैटर्न के बेसिस पे बताता हूँ कि इस स्टॉक्स में आपको क्या करना चाहिए। देखिएगा, ये हमारा 15 मिनट का चार्ट पैटर्न है और यहाँ से स्टॉक्स में एक वॉल्यूम के साथ में बाइंग अपॉर्चुनिटी देखने को मिली थी, ठीक है। तो ये जो बाइंग अपॉर्चुनिटी देखने को मिली है, एक के बाद एक ग्रीन कैंडल और हाई बनाते हुए स्टॉक्स ऊपर की तरफ गया। और जब तक स्टॉक ने हाई बनाया, ग्रीन कैंडल बनाया, तब तक आपको बने रहना था। जैसे स्टॉक्स ने हाई बनाना बंद किया, रेड कैंडल बनाना स्टार्ट किया, तब आपको सतर्क हो जाना था। और पिछली कैंडल के लो के नीचे अगर क्लोज होता तो आप अपना प्रॉफिट बुक कर सकते थे। और देखिएगा, ये जो रेड कैंडल है इसने हाई का ब्रेकआउट नहीं किया और स्टॉक ने इस कैंडल के लो के नीचे भी क्लोजिंग नहीं दी, पर लो पे क्लोजिंग जरूर दी है। तो अगर ये लो टूट जाता है 26 रुपए 45 पैसे का, तो फिर स्टॉक्स के सपोर्ट लेवल मैंने आपको यहाँ पर बना करके बता दिए है। अभी ये आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं। अब मैं यहाँ पर मैंने जो लेवल से बना है मैं इसको सेव कर लेता हूँ और इस स्टॉक्स में लास्ट ट्रेडिंग सेशन में जितनी भी बल्क डील हुई है आप उनको चेकआउट करते रहिएगा कि किस कंपनी ने इस स्टॉक्स में सबसे ज्यादा ट्रेड किया। तो यहाँ पे हमने बल्क डील सर्च कर ली है और अभी यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो बल्क डील में यहाँ पर आपको डेटा दिखाई देगा थोड़ा सा नीचे जाने पर, और जितनी भी बाइंग सेलिंग हुई है वो यहाँ पर दिखाई देगी। तो यहाँ पे देखिएगा, लास्ट में 3 मई के दिन हुई थी, उसके बाद इस स्टॉक्स में अभी तक ट्रेड नहीं हुई। तो 3 मई के दिन यहाँ पे गोल्डमैन से कंपनी है जो कि सिंगापुर की है, उसने यहाँ पे क्या किया था, परचेस किया था 24 की रेट से इतने सारे शेयर्स, 3 करोड़ या 3.5 करोड़ जो भी है। और यहाँ पे इस कंपनी ने, इन्वेस्टमेंट कंपनी ने सेल किए थे यहाँ पर इतने सारे स्टॉक्स, इस रेट पर सेल किए थे और इस रेट पर परचेस किए थे। तो ये चीज आपको चेकआउट करना बहुत ही जरूरी है, जो कि लास्ट ट्रेडिंग सेशन में ऐसी बड़ी कंपनी ने किसी भी स्टॉक्स में बाय और सेल नहीं किया है बल्क डील के माध्यम से। आप चाहें तो ये रिपोर्ट चेकआउट डेली बेसिस पे कर सकते हैं किसी भी स्टॉक्स की, बस आपको वहां पे नाम सर्च करना है और इस स्टॉक से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। अगर आप यहाँ पे बल्क डील जो देखेंगे इंट्राडे वाली, तो वो भी आपको यहाँ पे चेकआउट करना है तो कर सकते हैं, डेली बेसिस पे आपको मिल जाएगी। अगर आप यहाँ पर इंट्राडे की डील्स ना भी चेक करें तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। आपको यहाँ पे मैंने एक ऐसी मेथड बताई है चार्ट के बेसिस पे, जो कि आपको इंट्राडे में प्रॉफिट लेने से कोई नहीं रोक सकती। ये ग्रीन कैंडल जब तक बनेगी, हाई बनेगी, तब तक आप बैठे रह सकते हैं बिंदास। जब स्टॉक्स हमारा फिर से नीचे की तरफ आता है तो फिर से आपको क्या करना है, सपोर्ट लेने का वेट करना है। ये वाला एरिया मैंने बता दिया सपोर्ट का, एक सपोर्ट का ये वाला एरिया बता दिया, एक सपोर्ट वाला ये एरिया बता दिया। तो आशा करता हूँ कि वीडियो अच्छा लगा होगा। धन्यवाद, मिलेंगे नए वीडियो में।